वेल हेलो गाइस, तो हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं मार्वल की लोकी सीरीज़ के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूँगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है मार्वल एंड गेम के सीन से, जहाँ पे लोकी टेसरेक्ट पा जाता है और उसकी मदद से वो टेलीपोर्ट होता है। टेलीपोर्ट होकर के लोकी पहुँचता है गोबी डिज़र्ट, जो मंगोलिया में है। मंगोलिया के कुछ लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन वो लोकी की बात को नहीं समझ पाते हैं ड्यू टू लैंग्वेज डिफरेंस। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोलते हैं, जिसमें से कुछ लोग बाहर निकल के आते हैं। ये लोग TVA से हैं, यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। उनमें से एक ऑफिसर बोलती है कि किसी ने समय रेखा के नियम को तोड़ा है, जिससे समय रेखा में गड़बड़ हो गई है। और वो लोकी की तरफ देख के बोलती है विद्रोही की पहचान हो गई है। और वो फिर लोकी को बोलती है कि समय रेखा से खिलवाड़ के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। लोकी बोलता है आज का मेरा दिन वैसे ही नहीं अच्छा था, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। लोकी आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो TVA की ऑफिसर लोकी को पंच कर देती है, एक स्लो मोशन पंच। और यहाँ हमें पता चलता है कि TVA के लोग टाइम को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। वो ऑफिसर बाकी ऑफिसरों से टाइम को रीसेट करने के लिए कहती है। वो एक छोटी सी मशीन का यूज़ करके टाइम को रीसेट कर देते हैं और लोकी को वहाँ से लेकर के TVA चले जाते हैं। TVA पहुँच के वो लोग एक रिसेप्शन पे जाते हैं, जहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने टाइम के साथ छेड़छाड़ की है। लोकी को जिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है उसका नाम है हंटर B15। लोकी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन B15 टाइम रिमोट की हेल्प से टाइम को बार बार रीसेट कर देती है, जिससे लोकी वापस आ जाता है। रिसेप्शन पे टेसरेक्ट को जमा करके B15 लोकी को एक लिफ्ट में ले जाती है। लिफ्ट में कंप्यूटर जैसी एक मशीन लोकी के कपड़े चेंज कर देती है और तभी लोकी दूसरे रूम में पहुंच जाता है, जैसे कि टाइम की स्विचिंग हो रही हो फटाफट। उस रूम में लोकी को कुछ पेपर दिए जाते हैं साइन करने के लिए। उन पेपर पे लोकी की कही गई सारी बातों का रिकॉर्ड है। फिर टाइम स्विचिंग होती है और लोकी जहाँ पहुँचता है वहाँ उसको कंफर्म करने को कहते हैं कि वो एक रोबोट नहीं है। उस कंफर्मेशन के लिए उसको एक मशीन में से जाने को कहा जाता है, जहाँ पे लोकी की एक टाइम सेल्फी लेते हैं। फिर लोकी दूसरे रूम में पहुंचता है। वहाँ पे TVA का एजेंट लोकी को टिकट लेने के लिए कहता है। फिर हमें टीवी में मिस मिनट कार्टून दिखाई देती है, जो TVA की हिस्ट्री को बताती है कि बहुत समय पहले एक बड़ी जंग हुई थी, जिसके वजह से टाइम में बहुत छेड़छाड़ हुई। फिर टाइम कीपर्स ने TVA बनाया और एक सीक्रेट टाइमलाइन डिफाइन की। सबको उसी टाइमलाइन को फॉलो करना होता है। टाइमलाइन के नियमों को छेड़ने से पूरे मल्टी यूनिवर्स में टाइमलाइन में डिस्टरबेंस हो जाता है। TVA का काम उसी पे नज़र रखना है और सीक्रेट टाइमलाइन को बनाए रखना है। और मिस मिनट लोकी को बताती है जल्दी उसे जज के सामने पेश किया जाएगा। फिर हम देखते हैं फ्रांस 1952। वहाँ हम TVA के एजेंट मोबियस को देखते हैं, जो TVA के कुछ ऑफिसरों के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और वहीं पे एक बच्ची रहती है। मोबियस उस बच्ची से पूछता है कि उन एजेंट्स को किसने मारा है। वो एक डेविल के तस्वीर की तरफ इशारा करती है। तभी TVA का एक एजेंट आता है और वो मोबियस को लोकी की फाइल देता है। फिर हमें लोकी दिखाई देता है ट्रायल रूम में जज के सामने। लोकी बोलता है कि वो मुजरिम नहीं है बल्कि एवेंजर्स हैं, क्योंकि उन्होंने टाइमलाइन से छेड़छाड़ की है। वो टाइम ट्रेवल कर रहे थे, जिसके वजह से टेसरेक्ट उसके पास आया। जज लोकी से बोलती है कि तुमने टाइमलाइन के नियम तोड़े हैं, एवेंजर्स ने नहीं। एवेंजर्स वही कर रहे हैं जो टाइमलाइन में लिखा हुआ है। लोकी जज से बोलता है कि ये चीज़ें कौन डिसाइड करता है। जज बताती है कि टाइम कीपर्स जो टाइमलाइन में लिखते हैं वही होता है, और वही ये डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होगा। टाइम कीपर्स के अकॉर्डिंग ही चलता है। और जज लोकी को रीसेट करने का ऑर्डर देती है, लेकिन तभी मोबियस जज को रोकता है और बोलता है कि उसे लोकी की हेल्प चाहिए। लोकी अपनी मैजिक पावर यूज़ करना चाहता है, लेकिन वो उसे यूज़ नहीं कर पाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि TVA में मैजिक नहीं काम करता है। फिर मोबियस लोकी को अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाता है। वहाँ पे वो लोकी से कई सारे क्वेश्चंस पूछता है। मोबियस लोकी से पूछता है कि अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे। लोकी बताता है कि वो अर्थ को रूल करेगा, फिर 9 रियासतों को रूल करेगा। फिर मोबियस लोकी को फ्यूचर दिखाता है कि कैसे उसकी गलतियों की वजह से उसके मॉम की डेथ हो जाती है। लोकी को ये सारी बातें झूठ लगती हैं। तभी एजेंट B15 वहाँ आ जाती है और मोबियस को बुलाती है। मोबियस वहाँ से चला जाता है और लोकी को वेट करने के लिए कहता है। फिर B15 मोबियस को बताती है कि उनकी एक और टीम पे अटैक हुआ है, और यहाँ हमें पता चलता है कि TVA की टीम्स को कोई मार रहा है। मोबियस वापस अपने ऑफिस में जाता है लोकी से मिलने, लेकिन देखता है कि लोकी वहाँ से टाइम रिमोट लेकर के भाग गया है। मोबियस B15 और TVA के कुछ एजेंट्स लोकी को खोजते हैं,
लोकी वही रिसेप्शन वाले बंदे के पास पहुंचता है जिसका नाम केसी है। लोकी केसी को टेसरेक्ट देने के लिए कहता है। वो लोकी को टेसरेक्ट दे देता है, लेकिन जहाँ पे टेसरेक्ट रखा हुआ था वहाँ पे लोकी को कई सारे इन्फिनिटी स्टोन दिखाई देते हैं। लेकिन टीवीए में कोई भी मैजिक काम नहीं करता है, इसलिए वो इन्फिनिटी स्टोन बस एक मामूली से पत्थर है। तब लोकी को टीवीए के एग्जिस्टेंस पे यकीन होता है। तभी हंटर B-15 वहाँ पे आ जाती है और लोकी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन टाइम रिमोट की हेल्प से लोकी मोबियस के ऑफिस में पहुँच जाता है और वहाँ वो अपना फ्यूचर देखता है और देखता है कि लोकी की गई हरकतों के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिसकी वजह से उसको अपनी गलती का थोड़ा रियलाइजेशन होता है। लोकी अपने मॉम एंड डैड की डेथ देखता है, जिससे वो इमोशनल हो जाता है। फिर लोकी अपनी डेथ देखता है थैनोस के हाथों। लोकी शॉक हो जाता है। फिर लोकी कुछ सोचता है और हंसने लगता है। लोकी को सारी बातें समझ आ जाती हैं और उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन भी होता है। तभी मोबियस वहाँ पे आ जाता है। लोकी मोबियस से बोलता है कि वो अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस जा सकता है। मोबियस कहता है नहीं। मोबियस लोकी से पूछता है कि उसने टेसरेक्ट यूज़ किया। लोकी कहता है हाँ कई बार, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ तो इन्फिनिटी स्टोन का मैजिक भी काम नहीं करता। और लोकी इस बात को समझ जाता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकता है। मोबियस लोकी को उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। वो लोकी को बताता है कि उनके एजेंट्स को कोई मार रहा है, लोकी इस केस में उसकी हेल्प करे। फिर लोकी मोबियस से बोलता है कि उसे उसकी हेल्प क्यों चाहिए। तब यहाँ पे मोबियस हमें बताता है जो टीवीए के एजेंट्स को मार रहा है वो कोई और नहीं बल्कि लोकी का दूसरा वेरिएंट ही है। तो इस सीरीज़ का मेन विलन लोकी ही होगा। फिर हमें 1858 का एक सीन दिखाई देता है जहाँ पे टीवीए के कुछ एजेंट्स आते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे फ्यूचर से कोई आया हुआ है। तभी वहाँ एक ब्लैक शैडो आता है और वो वहाँ पे आग लगा देता है और सारे टीवीए के एजेंट्स को मार देता है और वहाँ से एक टाइम रीसेट मशीन को उठा लेता है। एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।